सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने 5G सर्विस लॉन्च करने से पहले एक बहुत बड़ी पहल की है। अब ग्राहकों के लिए बीएसएनएल का नया सिम कार्ड लेना और मोबाइल नंबर को रिचार्ज कराना बेहद आसान हो जाएगा। पहले जहां लोगों को इसके लिए सीधे बीएसएनएल के दफ्तर या बीएसएनएल आउटलेट्स तक जाना पड़ता था, अब वही सुविधा उन्हें अपने नजदीकी डाकघर में मिल जाएगी। जी हाँ, जल्द ही देश भर के पोस्ट ऑफिस यानी डाकघरों में यह सेवा उपलब्ध होने जा रही है। इसके लिए बीएसएनएल और डाक विभाग के बीच एक अहम समझौता हुआ है। इस कदम के जरिए न सिर्फ मोबाइल कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाया जाएगा, बल्कि लाखों नए लोगों तक यह सुविधा पहुंचाई जाएगी। इस पहल का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो लोग देश के दूरदराज इलाकों में रहते हैं। अक्सर गाँवों और छोटे कस्बों में रहने वाले लोगों को मोबाइल नेटवर्क और खासकर बीएसएनएल की सुविधा तक पहुँचने में मुश्किल होती थी, लेकिन अब चूंकि भारत के करीब 1,65,000 से भी ज्यादा डाकघर मौजूद है और उनका विशाल नेटवर्क गांव, कस्बों और शहरों तक फैला हुआ है, तो उन्हें इन्हीं डाकघरों के जरिए बीएसएनएल के सिम कार्ड और रिचार्ज प्लान बेचे जाएंगे। इसका मतलब है कि देश का शायद ही कोई ऐसा कोना बचे जहां तक बीएसएनएल और इंडिया पोस्ट की संयुक्त पहुंच ना हो। अभी तक अक्सर बीएसएनएल के ग्राहकों को सिम अपग्रेड कराने या नया सिम लेने के लिए कंपनी के दफ्तर जाना पड़ता था। यह प्रक्रिया समय लेने वाली और कभी कभी परेशान करने वाली साबित होती थी। वहीं दूसरी ओर जियो और एयरटेल जैसी निजी कंपनियां छोटी छोटी मोबाइल दुकानों में भी यह सेवाएं उपलब्ध कराती है। यही वजह है कि बीएसएनएल इस मामले में अपने प्रतिद्वंदियों से पीछे दिखाई देता था, लेकिन अब जब पोस्ट ऑफिस नेटवर्क का इस्तेमाल बीएसएनएल करने जा रही है, तो इस कमी को आसानी से दूर किया जा सकेगा। डाकघरों को बीएसएनएल के पॉइंट ऑफ सेल की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। सरल भाषा में कहे तो हर पोस्ट ऑफिस अब बीएसएनएल का एक छोटा सा केंद्र बन जाएगा। वहां जाकर ग्राहक आसानी से नया सिम ले सकेंगे, अपने मोबाइल नंबर को रिचार्ज करा सकेंगे और बीएसएनएल से जुड़ी बुनियादी सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। ग्रामीण इलाकों में जहां लोग पोस्ट ऑफिस पहले से ही लोगों के लिए कई सरकारी योजना और सेवाओं का मुख्य केंद्र रहे हैं, अब वहीं पर मोबाइल सेवाओं की उपलब्ध भी हो जाएगी। इससे लोगों को एक ही जगह कई तरह की सुविधा मिलने लगेगी और उनका समय व पैसा दोनों बचेंगे। इस पूरे कदम का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इससे बीएसएनएल को नए ग्राहक को जोड़ने का मौका मिलेगा, जिससे लोगों ने नेटवर्क की कमी या सुविधाओं की कमी की वजह से बीएसएनएल छोड़ दिया था, वे लोग अब दोबारा इस ओर आकर्षित हो सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की पहुंच इतनी गहरी है कि छोटे छोटे गाँवों के लोग भी आसानी से इस सेवा से जुड़ पाएंगे। इससे बीएसएनएल अपने नेटवर्क का विस्तार कर सकेगा और कंपनी को नई ऊर्जा मिलेगी। वहीं अगर बीएसएनएल की 5G सर्विस की बात करें तो कंपनी इस पर तेजी से काम कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर तक दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में बीएसएनएल अपनी 5G सेवाओं की शुरुआत कर देगा। खास बात यह है कि बीएसएनएल 5G नेटवर्क पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित होगा। यह देश की तकनीक आत्मनिर्भर की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि यह भी सच है कि प्रोजेक्ट में देरी के चलते कंपनी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और इसे दौरान ग्राहकों की संख्या भी घट रही है। ट्राई के ताजा आंकड़ों के अनुसार नेटवर्क क्वालिटी कमजोर होने और सुविधाओं की कमी की वजह से बीएसएनएल लगातार ग्राहकों खो रहे हैं। बहुत सारे यूजर जियो और एयरटेल जैसी निजी कंपनी की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि वहां नेटवर्क और सेवाएं बेहतर मिल रही है। यही वजह है कि बीएसएनएल के सामने अब दोहरी चुनौती है, एक तरफ पुराने ग्राहकों को बनाए रखना और दूसरी तरफ नए ग्राहकों को जोड़ना। लेकिन अगर देखा जाए तो पोस्ट ऑफिस के साथ किया गया यह समझौता बीएसएनएल के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। सोचिए, जब आपके गांव या कस्बे या डाकघर जो सिर्फ पत्र और मनी ऑर्डर का केंद्र था, अब आपको बीएसएनएल का नया सिम और रिचार्ज भी उपलब्ध हो, तो लोगों को विश्वास और कंपनी की ओर धीरे धीरे बढ़ेगा। यह सुविधा इन इलाकों में पहुंचाएगी जहां तक मोबाइल नेटवर्क को लेकर दिक्कत थी। यानी कुल मिलाकर यह पहल सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि यह भारत के दूरसंचार क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव वाले कदम है। इससे डिजिटल इंडिया का सपना और भी मजबूत होगा। लोग आसानी से इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं से जुड़ पाएंगे और देश के हर नागरिकों तक कनेक्टिविटी पहुंचाने का लक्ष्य एक कदम और आगे बढ़ जाएगा। आशा करता हूं कि दी गई जानकारी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।